नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ई मित्र नॉन फंक्शन के नियम क्या-क्या होते हैं, कब ई मित्र को बंद किया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या उसके नियम है, कितने ट्रांज़ैक्शन 1 महीने में करने चाहिए, अभी लेटेस्ट नियम क्या है उसके, और साथ ही जो है कब-कब और कौन-कौन से ट्रांज़ैक्शन करने चाहिए ताकि आप जो बच सकते हो। साथ ही कौन-कौन सी वो सर्विस है जिनकी ट्रांज़ैक्शन करके आप जो है अपने जो ट्रांज़ैक्शन की लिमिट है उसको पूरा कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका ई मित्र बंद नहीं होगा। अगर आपका ई मित्र थोड़ा कम चलता है और आपके ट्रांज़ैक्शन कम होते हैं और आप चाहते हैं ई मित्र को आप ऑन रखें, बचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी, तो किसी भी कंडीशन में जो है आपका ई मित्र बंद हो सकता है। उसमें फिर जो है डिपार्टमेंट की तरफ से 500, 1000 और 1500 रुपए तक की आपको पेनल्टी लग सकती है। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ किस तरह से आप इस पेनल्टी से बच सकते हैं और अपने ई मित्र की उसको सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं कि और जानते हैं नियम के बारे में कि कितने ट्रांज़ैक्शन ज़रूरी है 1 महीने में ई मित्र को संचालित रखने के लिए, चालू रखने के लिए। तो गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से अभी की बात करें तो 1 महीने के अंदर 10 ट्रांज़ैक्शन जो है कंपल्सरी है ई मित्र को एक्टिव रखने के लिए। लास्ट में हम जानेंगे कौन-कौन सी सर्विस को आप यूज़ करके ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो, ताकि ये 10 ट्रांज़ैक्शन पूरे भी हो जाए और आपको ज़्यादा लोड भी ना पड़े और ई मित्र भी चालू रहे। तो 10 ट्रांज़ैक्शन कंपल्सरी, इसका ध्यान रखना है माइंड में, 10 ट्रांज़ैक्शन होने चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो क्या करते हैं कि महीने के एंड में 30 तारीख को, 29 तारीख को एक साथ में 10 ट्रांज़ैक्शन कर लेते हैं, 10 लोग रिचार्ज कर दिया, कुछ और कर दिया। तो वो चीज़ भी नहीं करनी, उस कंडीशन में भी आपको जो है आपका ई मित्र बंद हो सकता है। तो किस तरह से किस-किस टाइम पीरियड में कितने ट्रांज़ैक्शन करना है ताकि आपका ई मित्र बंद ना हो, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, महीने के स्टार्टिंग में और महीने के एंड में एक-एक ट्रांज़ैक्शन होना ज़रूरी है। महीने के स्टार्टिंग में भी होना चाहिए, एंड में भी होना चाहिए, बाकी वाले बीच में होंगे तो चलेंगे, क्योंकि ई मित्र को एक्टिव दिखाना है। एक दिन ट्रांज़ैक्शन करके ई मित्र एक्टिव नहीं होता है। ई मित्र एक्टिव कब होता है? जब निश्चित अंतराल पे, यानी कि हर महीने में कुछ-कुछ दिनों पे ट्रांज़ैक्शन होते हैं, महीने के शुरुआत में भी होते हैं, बीच में भी होते हैं और बाद में भी होते हैं। तो एक पैटर्न आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस पैटर्न में अगर आप ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जिसमें 1 तारीख को जो है आप पहला ट्रांज़ैक्शन 1 कर लीजिए, फिर 2 से 5 के बीच में 2 और ट्रांज़ैक्शन कर लीजिए। इसके अलावा 6 से 15 तारीख के बीच में 5 ट्रांज़ैक्शन करने हैं। साथ ही 16 से 25 तारीख के बीच में 2 ट्रांज़ैक्शन और कर लेने हैं और 26 से 31 या फिर मंथ की जो लास्ट तारीख है, तब तक आपको जो है लास्ट के जो 5 ट्रांज़ैक्शन बचते हैं वो आपको कर लेने हैं और इस तरह से आप ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो आपका ई मित्र बंद नहीं होगा। और जब ई मित्र पे 10 ट्रांज़ैक्शन इस सीरीज में नहीं होते, इस तरह से नहीं होते नियम के हिसाब से, तो उस कंडीशन में ई मित्र को नॉन फंक्शनल घोषित कर दिया जाता है और ई मित्र पे आपकी ना तो कोई सर्विस काम करती है और ना ही आप जो है ई मित्र को यूज़ कर पाते हैं। बात करते हैं इसको वापस शुरू करने के लिए, तो वापस शुरू किया जा सकता है। अगर बंद होने के आप जो है कुछ समय के अंतराल के अंदर आप चालू करवाना चाहते हैं, तो अलग-अलग चार्जेज़ के हिसाब से जो गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित है, उसको आपको ई मित्र के माध्यम से पे करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका ई मित्र चालू हो जाएगा और 1 साल के अंदर ही आप चालू कर सकते हो। 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर आप चालू नहीं कर पाएँगे, फिर आपको जो एलएसपी के माध्यम से नया ही प्रोसेस करना पड़ेगा या फिर एलएसपी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। फिर वो पुराना वाला चालू होना मुश्किल है। तो बात कर लेते हैं क्या नियम है इसके, कौन सी पेनल्टी लगती है, कितने टाइम के बाद में आप एक्टिव करा सकते हो। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले अगर जो है आपका 0 से लेके 3 महीने के बीच में आप एक्टिव कराते हो, तो आप ₹500 पे करके आप अपने ई मित्र को चालू करवा सकते हो, जो कि आपके ई मित्र वॉलेट से कटेगा और एलएसपी के इंस्पेक्शन के बाद में जो है उसकी जियो टैगिंग के बाद में उसको एक्टिव कर दिया जाएगा। अगर टाइम 4 से 6 महीने होता है तो ₹1000 की पेनल्टी लगती है, चार्ज लगता है और 7 से 12 महीने का टाइम होता है तो ₹1500 पेनल्टी जमा करवा के आप अपने मित्र को एक्टिव करवा सकते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पे कि कौन-कौन सी सर्विस ऐसी है जिनको आप यूज़ करके अपने मित्र को एक्टिव रख सकते हैं, ज़िंदा रख सकते हैं अगर आपका ज़्यादा काम नहीं चलता। तो सबसे पहली सर्विस है जो कि है मोबाइल रिचार्ज की। जी हाँ, मोबाइल रिचार्ज आपको पता है नॉर्मली सभी लोगों को करवाना होता है। आप मित्र वॉलेट से कर लिया कीजिए, खुद का भी, फैमिली में भी 3-4 फ़ोन होते हैं। बाकी 3-4 लोगों का और कर लोगे तो आपके महीने का जो 10 ट्रांज़ैक्शन का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी सर्विस है बिजली बिल की, लाइट बिल आप भर सकते हो ई मित्र के माध्यम से। तो इससे भी जो है आपका जो है ट्रांज़ैक्शन काउंट होता है और इससे भी आप जो नॉर्मली ईज़ी तरीके से लाइट बिल भर सकते हो और वो आपको काम भी जल्दी मिल जाता है। आप करके खुद के घर का भर सकते हो, आस-पास के 8-10 लोगों का भर लिया तो अपना काम हो गया और ट्रांज़ैक्शन भी काउंट हो जाएँगे। तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसके अलावा ई मित्र के ऊपर कुछ-कुछ कंपनियाँ जो एपीएस की सर्विस दे रही है, तो उनको यूज़ करके भी आप जो है अपने ट्रांज़ैक्शन की काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं और साथ ही एक और चीज़ है जिसमें आप जो है अपने ट्रांज़ैक्शन की काउंटिंग बढ़ा सकते हैं, वो है प्रिंट सर्टिफ़िकेट। जी हाँ, प्रिंट डिजिटल सर्टिफ़िकेट सर्विस यूज़ करके, इसमें नॉर्मल सा ₹20 का टोकन कटता है और वहाँ से आप जो है उसको यूज़ करके भी जो है किसी का सर्टिफ़िकेट डाउनलोड करके आप दे सकते हो और वहाँ से भी आपका सर्विस का जो ट्रांज़ैक्शन है वो काउंट होता है। और ऐसी सर्विस जिसमें अगर टोकन नहीं कट रहा है या फिर पैसे का कोई लेन-देन नहीं हो रहा है, वो काउंट नहीं होती इसमें। तो इस भ्रम में नहीं रहना। आपने सोचा कि आप जो है ऐसा कोई सर्विस यूज़ कर लेंगे जिसमें आपका टोकन ही नहीं कटता है, तो वो काउंट नहीं होगा, इसका खास ध्यान देना है।
तो पैसे का लेन देन जरूरी है, वही ट्रांजेक्शन आपका काउंट होगा, भले आप कोई सा भी यूज करें। सो बस दोस्तों आज के वीडियो में ये कुछ जानकारी थी, उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ ना कुछ आपको काम की जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए था जिनका कहीं थोड़ा कम काम चलता है और उनको डर रहता है हमेशा बंद हो गया तो फिर 500 और पेनल्टी लग जाएगी, वो कहाँ से भरेंगे। तो उनके लिए वीडियो, तो वीडियो आपने देखा होगा लास्ट तक तो आपको समझ में आ गया होगा, इन नियमों आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी चाहिए तो लाइक कर दीजिए। और आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपको उसको लेकर एक अलग से पर्सनल वीडियो मिल जाएगी। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ई मित्र कियोस्क को जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, जो रियलिटी की प्रॉब्लम आती है डेली लाइफ में, उसको लेकर हम वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चैनल पे बाकी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।